बॉलीवुड ਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सनी देओल बीजेपी च शामिल हो गए ने। जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूं वो ज़रूर करूंगा, दिल से करूंगा। बातें नहीं मैं बताऊंगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊं। साल 2014 च गुरदासपुर तो बीजेपी की टिकट ते विनोद खन्ना चोण जित्ते सन। विनोद खन्ना का साल 2017 च देहांत हो गया। इस तो बाद जिमनी चोण च कांग्रेस दे सुनील जाखड़ चोण जित गए सन। सनी देओल पिता धर्मेंद्र दी राह ते चल रहे ने। धर्मेंद्र राजस्थान के बीकानेर तो बीजेपी के MP रह चुके ने। साल 2004 च उन्होंने जित हासिल की सी, पर साल 2009 च उन्होंने सियासत छड़ दी। हर मजहब हर कौम के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहे। धर्मेंद्र की दूजी पत्नी हेमा मालिनी हुण मथुरा तो बीजेपी की टिकट से चोण लड़ रही है। हजार आपको फुसलाएं बहकाएं, इधर जाओ उधर जाओ, दोस्तों इस वक्त है, अब नहीं तो कभी नहीं। लोकसभा चोणां इस बार काफी दिलचस्प हो गई ने। हर सियासी दल अपने खेमे च बॉलीवुड तो लैके खेड जगत तक दे वड्डे वड्डे सितारिਆਂ ਨੂੰ शामिल कर रहा है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटां ते अजिही तस्वीर वेखण नूं मिल रही है। दिल्ली च 4 उम्मीदवार बीजेपी ते कांग्रेस तो अजिहे ने जो फिल्म या खेड जगत तो ने। अजे च आओ तुहानूं दसदे हां कि दिल्ली दे 7 सीटां ते किस पार्टी ने किहड़े सितारे नूं टिकट दे के उम्मीदवार बनाया है। विजेंद्र सिंह ओलंपिक च भारत नूं बॉक्सिंग च पहला तगमा जिताउण वाले बॉक्सर विजेंद्र इस बार कांग्रेस लई जित दा पंच लगाउंदे होए विखणगे। कांग्रेस ने दक्षिण दिल्ली तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह नूं मैदान च उतारिया है। कांग्रेस का मैं उम्मीदवार बाद में पहले कहते लोगों का उम्मीदवार ज़्यादा हूँ। कहते मैं साउथ दिल्ली से मेरे को के लोगों ने मेरे को चुना है इस चुनाव के लिए, और कहते मैं लोगों का विज्जू जो पहले भी था और अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। तो लोग मेरे को प्यार करते हैं सिर्फ बॉक्सर की वजह से, बॉक्सिंग की वजह से। तो लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी है लोगों की सेवा करने की, तो मैं उसको भली भांति अच्छी तरह निभाऊंगा। रिंग तो रिंग होता, चाहे वो बॉक्सिंग का हो चाहे ये लोगों का रिंग हो, लेकिन बात यहाँ सिर्फ मेरी नहीं है, हार जीत की नहीं है। बात यहाँ काम करने की, लोगों तक पहुँचने की, उनसे बात करने की, जो प्रॉब्लम है उनको आगे पहुँचाने की। तो आई थिंक यहाँ थोड़ा सा गेम अलग है। वहाँ तो सिर्फ मार जीत का होता है, हार जीत का फैसला होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ जो समस्याएं हैं वो बीच में आ जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो साउथ दिल्ली में मैं देख रहा हूँ अभी तक। तो आई होप कि वो हम ठीक करेंगे इनको। विजेंद्र सिंह का मुकाबला बीजेपी के रमेश भिदूड़ी ते आम आदमी पार्टी के राघव चड्डा ना होवेगा। विजेंद्र सोमवार नूं ही कांग्रेस से शामिल हुए ते नाल दी नाल टिकट भी मिल गया। हंसराज हंस बीजेपी ने सूफी गायक हंसराज हंस नूं लोकसभा चोणां लई टिकट दिता है। पार्टी ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली सीट तो मशहूर गायक हंसराज हंस नूं उम्मीदवार बना दिता है। हंसराज हंस नूं बीजेपी के मौजूदा सांसद उदित राज की जगह टिकट दिता गया है। हंसराज हंस ने अपने सियासी जीवन की शुरुआत 2009 च श्रोमणी अकाली दल तो की सी। इन्ना ही नहीं, वो पंजाब की जलंधर सीट तो चोण भी लड़े सन, पर हार का सामना करना पिया। इस तो बाद उन्होंने 2014 ਨੂੰ अकाली दल का दामन छड्ड के फरवरी 2016 च कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस तो बाद 10 दिसंबर 2016 ਨੂੰ उन्होंने बीजेपी की मैंबरशिप लई ते हुण एक बार फिर तो बीजेपी की टिकट ते चोण मैदान च उतरे ने। मोदी साहब को मैंने देखा बोलते हुए कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, बचपन से घर छोड़ा था, माँ भाई बहन घर तक छोड़ा था, मुझे अच्छे काम करने दो। जब उन्होंने बोला कि मेरे पास झोला था बचपन से, अब भी एक झोला है, मैं फ़कीर हूँ, झोला, मैंने कहा ये इतना ऑनेस्ट, इतने हार्ड वर्कर मेरा ख्याल नहीं हिस्ट्री में आफ्टर पार्टीशन हमें कोई ऐसा शख्सियत मिली जो नेशन को और इस मुल्क को
अपलिफ्ट करना चाहिए। तो मैं फिर फ़ैन हो गया। मैंने कहा बड़े फ़कीर दिल्ली में बैठे हैं तो छोटे फ़कीर कहाँ पैसे इकट्ठे कर रहे तालियां। तो मैंने बीजेपी ज्वाइन की, साहब ने करवाई, साहब ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया। ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਮਹੇਸ਼ ਗਿਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। आई थिंक सारी दुनिया ट्वीट करती है, लेकिन मेरे पास अब मौका है जो मैं ट्वीट करता था उसको इम्प्लीमेंट करने का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें बहुत सारे लोग हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे ट्वीट करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतर के कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे पास मौका है, बीजेपी ने मुझे मौका दिया है कि जो मैं ट्वीट करता था, जो मेरा विजन था, जो मेरे थॉट्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का। मनोज तिवारी ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੋਜਪੁਰੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੈਮਰ ਤੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ।